शिमर ने अपने प्यादों को कहा, जब उसने देखा कि हर एक दूसरे के पीछे छुप रहा है और इमाम हुसैन के कत्ल से वो पीछे हट रहा है, तो उसने अपने प्यादों को कहा कि वाय है तुम पर, तुम्हें तुम्हारी माँ रोए, अब इशस के बारे में किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी करो, इसको कत्ल करो। जब शिमर ने अपने प्यादों को ललकारा और उन्हें पुरजोर हमले की तरगीब दी, तो उनमें ज़ुरा बिन शरीक नामी शख्स आगे बढ़ा, तो उसने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर तलवार का वार किया, जो आपके हाथ की हथेली के ऊपर पड़ा। और उसके बाद आपकी कैफियत और हालत ये हो गई थी कि आप उठते थे फिर गिर पड़ते थे, उठते थे फिर गिर पड़ते थे। फिर उसके बाद वो लोग कुछ देर के लिए पीछे हट गए और आप इसी हालत में कुछ देर रहे। फिर दोबारा सिनान बिन अनस नखी ये शख्स आगे बढ़ा और इसने आप पर बर्छी का वार किया, जिससे आप ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, ज़मीन पर आप गिर गए। फिर उसने खौली बिन यजीद असबही को कहा कि आगे बढ़ो और हुसैन का सर कलम करो। खौली आगे बढ़ा, जब ये काम करने लगा तो उसके अंदर खौफ पैदा हो गया और वो कांपने लगा, जिस पर सिनान बिन अनस ने कहा कि अल्लाह तेरे हाथों को काट दे, तेरे हाथों को तोड़ दे, तो ये काम भी नहीं कर सकता। फिर वो खुद आगे बढ़ा और उसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सरे अक़दस को कलम करके तन से जुदा किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उन लोगों ने इसी पर बस नहीं किया, आपके पहने हुए लिबास को लूटना शुरू कर दिया। बहर बिन काब नामी शख्स ने आपका पायजामा उतार लिया और आप उसको बरहना करके डाल दिया। और इस शख्स की ये हालत बाद में हो गई थी कि इसके हाथ गर्मियों में बिल्कुल लकड़ी की तरह खुश्क हो जाते और सूख जाते थे, और सर्दियों में हाथों से पानी बहने लगता था। इसहाक बिन हैवा हदरमी इस शख्स ने आपकी कमीज उतार ली और अशस बिन कैस नामी शख्स ने आपकी चादर उतार ली। इसी वजह से ये कैस कतीफ़ा के नाम से मशहूर था, यानी कतीफ़ा कहते हैं अरबी में चादर वाला, चादर को कहा जाता है। असवद नामी शख्स ने आपके जूते उतार लिए। बनी नक्शल के एक शख्स ने आपकी तलवार निकाल ली। यूँ आपका सारा सामान लूट लिया गया। फिर शिमर अपने प्यादों को लेकर उस खैमे की तरफ बढ़ा जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हालत बीमारी में ज़मीन के फर्श पर लेटे हुए थे। उसके प्यादों में से बाद ने कहा कि क्या इसको भी कत्ल ना करें। हमीद बिन मुस्लिम नामी शख्स ने उन्हें कहा कि ये तो बच्चा है, अभी बच्चों में दाखिल है और बच्चों को तो कत्ल नहीं करना चाहिए। ये कहकर उन्हें उसने रोक दिया। फिर जो भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ आया ताकि आपको कत्ल करे, तो हमीद बिन मुस्लिम ने उसे यही बात कहकर पीछे लौटा दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस शख्स को कहा, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे कि तेरी वजह से मुझसे ये बात टल गई। फिर वो लोग खैमों की तरफ बढ़े, जो मालो मता उनसे हो सका वो उन्होंने लूट लिया। फिर इब्ने साद आया और उसने अपनी फ़ौज को हिदायत की कि देखो इन बीबियों के खैमों की तरफ कोई शख्स ना जाए और कोई इनका सामान ना लूटे, जिसने लूटा है वो वापस कर दे।
لیکن حبیب بن مسلم کا کہنا ہے کہ کسی نے کوئی چیز بالکل واپس نہیں کی۔ پھر ابن سعد نے حکم دیا کہ حسین کے جسم کو کون کون روندے گا، پائمال کرے گا۔ اس کے حکم پر 10 آدمی باہر نکلے اور انہوں نے اپنے گھوڑے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس پر دوڑائے اور اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے امام حسین کے جسم کو روندا اور ان کے کمر کو، سینے کو، پورے جسم کو چکنا چور کر دیا۔ سینہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری آزمائشیں اور یہ عظیم قربانی محض اللہ کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر دی۔ اس میں اس نے اپنی ذات کی طرف سے یا اپنے نفس کی طرف سے کسی قسم کی اقتدار کی خواہش یا ہوس یا حرص کا شائبہ تک بھی نہیں تھا، کیونکہ آیت تطہیر وہ صاف گواہی دے رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی کبھی بات سے ان کو پاکیزہ کر دیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے۔